नमस्कार। आइए इस क्लास में हिंदी व्याकरण में हम विशेषण टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गंगा सबसे लंबी नदी है, यहाँ पे गंगा संज्ञा है, सबसे प्रविशेषण है और लंबी विशेषण है। यहाँ पे लंबी नदी क्या बता रहा है कि गंगा नदी लंबी है, लेकिन लंबी में भी क्या है? सबसे लंबी है ना। ये सबसे जो लगा दिया ये प्रविशेषण है, विशेषण की बतलाता है लंबी में सबसे लंबी है ना। अब विशेषण के बारे में हम जानेंगे कि कुछ शब्दों के विशेषण कैसे होते हैं। जैसे कि पशु, पशु का विशेषण होता है पार्श्विक। मानव का विशेषण मानवीय। आलसी का विशेषण आलसी। आलस का विशेषण हो गया आलसी। आलस का विशेषण आलसी। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक। आदर का विशेषण होता है आदरणीय। तो विशेषण के भेद के बारे में आप आइए जाने। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो आया गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, यहाँ राम का अच्छा जो है गुण बताया जा रहा है ना। रावण बुरा व्यक्ति था है ना, तो वहां पे उसका दोष बताया जाता है। तो बुरा भी क्या हो गया? एक तरह का विशेषण ही हो गया है ना। वह काली कार है, तो रंग बताया जा रहा है कि कार जो है काली है। कार संज्ञा हो गया और काली बताया जा रहा है, उसका रंग से हम उसको विशेषण ही बताया। रंग एक तरह का जो काली है वो विशेषण होता है, विशेषता होता है। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह एक कलम है, तो कलम यहाँ पे संज्ञा हो गया और एक संख्या बता रहा है, यह एक कलम है। वह 2 कुर्सियां है, तो 2 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के नाप तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हरि ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर क्या हो गया? आधा लीटर ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण, बता रहा है नाप तौल का बोध है ना, करा रहा है। सर्वनामिक विशेषण का बात करेंगे। सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहां कौन आदमी खड़ा है, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया कौन। यहां हम कह सकते हैं कि वहां कौन आदमी खड़ा है। आदमी का बात कर रहे हैं लेकिन कौन है यहाँ है ना, तो यहाँ पे ये कौन क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया है ना। एक उदाहरण आपको देते हैं प्रविशेषण का। अगर पूछा जाए कि जैसे गीता बहुत तेज लड़की है, तो कहते हैं रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ गीता बहुत बहुत लगाया गया है, तो बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया प्रविशेषण, और तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। लड़की भी क्या है? एक तरह का संज्ञा है।
गीता भी क्या है, संज्ञा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण है। जैसे काले, गोरे, मोटे, छोटे, लंबा, मोटा, है ना, सुंदर, ये सब विशेषण है। इसी को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, है ना। जैसे हम कहते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, तो बॉय क्या हो गया, वहां पे नाउन हो गया, लेकिन गुड वहां पे विशेषण हो गया। तो उसी तरह गुड है, बैड है ना, ब्यूटीफुल है, कहते हैं सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता के बारे में बताया जा रहा है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ही बता रहा है कि सीता कैसी लड़की है ना, लॉन्ग हो, हाई हो, हेवी हो, है ना, इजी है। कई तरह के ऐसे शब्द है जिसे हम विशेषण में मानते हैं। जैसे प्रीशियस है ना, आपका आपका फैट हो गया, है ना। तो अंग्रेजी में भी ये शब्द आते हैं और इन्हीं विशेषण को हम आगे चलकर डिग्री में परिवर्तित करते हैं। विशेषण के लेवल को हम बढ़ाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो डिग्री बन जाता है। तो निश्चित है कि उसमें भी जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, आ गया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वहां पे डिग्री में 3 लेवल होते हैं जिसमें हम विशेषण के ही लेवल को बढ़ाते जाते हैं या घटाते जाते हैं, है ना। तो विशेषण को आप ध्यान देंगे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आप बढ़िया से समझ लेंगे तो विशेषण को आसानी से पहचान सकते हैं और किसी भी संज्ञा शब्दों का विशेषण आप बना सकते हैं। आज की कक्षा का समापन यहीं पे करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।